अगला प्रकरण है, नीचा बनकर रहना ही श्रेष्ठ है। सासु ससुर गुरु मातु पितु, प्रभु भयो चाहे सब कोई, होनी दूजी ओर को सूजन सराहिया सोई। सास ससुर गुरु माता पिता और मालिक इत्यादि होना यानी बड़े बनकर हुक्म चलाना और सेवा करना तो सभी चाहते हैं, परंतु जो लोग इनके दूसरी तरफ के अर्थात बहू दामाद शिष्य कन्या पुत्र और सेवक बनना यानी नीचे पद में रहकर आज्ञा मानना और सेवा करना चाहते हैं, वही सज्जन सराहने योग्य है। पद पर बैठकर अहंकार करना, आधिपत्य जमाना, प्रतिष्ठित होना तो सभी चाहते हैं, लेकिन जो अहंकार आधिपत्य न लेकर के सेवा भाव से सबकी सहायता करता है, मदद करता है, सज्जन वही है और वही सराहना के योग्य है। इसी से हमारे चित्त का मल और मैल भी हटता है, आत्मचेतना प्रकाशित होती है। अहंकार के उत्थान से आत्मा का उन्नयन नहीं होता, सेवा करने से आत्मा का उन्नयन और उत्थान होता है। विनम्र बनकर छोटे बनकर ही रहना श्रेष्ठ है। छोटे बनकर रहने पर सत्कर्म ज़्यादा होते हैं, बड़े बनकर रहने पर ज़्यादा सत्कर्म नहीं हो पाते। अगला प्रकरण है, सज्जन स्वाभाविक ही पूजनीय होते हैं। सठ सही सास सती पति लहत, सुजन कलेश न काएं, गढ़ी गुढ़ी पाहन पूजिए, गंडकी शिला सुभाए। दुष्ट लोग बड़े बड़े कष्ट सहकर तब कहीं प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं, परंतु सज्जनों को यानी प्रतिष्ठा प्राप्ति में कुछ भी शारीरिक क्लेश नहीं होता। जैसे साधारण पत्थर जब गढ़ छूलकर मूर्ति के रूप में आते हैं तब पूजे जाते हैं, परंतु गंडकी नदी के पत्थर शालिग्राम शिला स्वाभाविक ही पूजनीय होते हैं। इसमें रहस्यपूर्ण बात क्या है? अगर शॉर्टकट चाहते हैं, मतलब बुद्धि से युक्ति से बिना कुछ किए आप विजय चाहते हैं, प्रतिष्ठा चाहते हैं, तो आपको बहुत उद्विग्न रहना पड़ता है। जैसे नर्मदा नदी में शिवलिंग मिलते हैं, पूजनीय होते हैं। गंडक नदी में शालिग्राम मिलते हैं, गोल गोल होते हैं, पूजनीय होते हैं। गंडकी शिलाओं पर गंडक नदी जो नेपाल से निकलती है, बिहार में भी गंडक नदी है, जो लंबे समय तक दीर्घ काल तक पानी में घिसते रहते हैं, पत्थरों से रगड़ते रहते हैं, भले उसमें समय लगता है, शालिग्राम शिला की तरह सर्वोपरि रूप से विष्णु के रूप में प्रतिष्ठित रहते हैं और पूजित होते हैं। कहने का तात्पर्य है, जो सफलता आपको दीर्घकाल के सत्कर्मों से मिलती है वही स्थायी होती है। अगला प्रकरण है, भूप दरबार की निंदा। बड़े विबुध दरबार ते भूमि भूप दरबार, जापक पूजत पेखियत सहत निरादर भार। देवताओं के दरबार से भी पृथ्वी के राजाओं के दरबार बड़े हैं, क्योंकि इनमें राजाओं के दरबार में भगवान के नाम का जप करने वाले और भगवान की पूजा करने वाले भी बड़ा भारी अपमान सहते देखे जाते हैं, जो देवताओं के दरबार में भी असंभव है। राजा का दरबार चापलूसों का दरबार होता है, देवताओं के दरबार में कम से कम भगवान का नाम लेने वाले की निंदा तो नहीं होती है। संसार में और अध्यात्म में एक बड़ा फर्क है, वो फर्क है अहंकार का। यहाँ न आत्मा का कोई मोल है, न कोई पहचान है, न परख। यहाँ पर अहंकार जिसका प्रतिष्ठित है वही पूजित है, वही सेवित है। देवताओं के यहाँ तो फिर भी भगवान की महिमा जानी देखी जाती है, पर राजाओं के यहाँ जो श्रीमंत जन है, बड़े लोग कहे जाते हैं धरती पर, उनके दृष्टि में आप कितना अच्छा काम कर रहे हैं उसका कोई महत्व नहीं है जब तक आप उनके अहंकार को पूजित न करें। अद्भुत बात है, पर आज प्रचलन में यही है।